एक बार एक गांव में रघुनाथ नाम का व्यक्ति रहता था। वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसके मन में घमंड घर कर चुका था। उसे लगता था कि उसके पूजा पाठ के कारण ही भगवान हर किसी की रक्षा करते हैं। वह हमेशा दूसरों को तुच्छ समझता और खुद को सबसे श्रेष्ठ। घमंड का प्रदर्शन। रघुनाथ रोज मंदिर में पूजा करता और गांव वालों से कहता, मेरे बिना भगवान कुछ नहीं, मैं ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति हूं। गांव के लोग उसकी बातें सुनकर चुप रहते, लेकिन मन ही मन खिन्न हो जाते। भगवान की परीक्षा। एक दिन भगवान ने रघुनाथ को सबक सिखाने का निश्चय किया। उन्होंने गांव में एक बूढ़े साधु का रूप धारण किया और रघुनाथ के पास पहुंचे। साधु ने कहा, हे रघुनाथ, मैंने सुना है कि तुम भगवान के सबसे बड़े भक्त हो। मैं तुमसे एक वरदान चाहता हूं। रघुनाथ ने घमंड भरे स्वर में कहा, मुझसे जो चाहिए मांग लो, मैं भगवान का सबसे प्रिय हूं। साधु की मांग। साधु ने कहा, मुझे वरदान दो कि तुम एक दिन के लिए भगवान का काम संभालोगे। रघुनाथ को अपने ज्ञान और शक्ति पर घमंड था। उसने तुरंत सहमति दे दी। साधु मुस्कुराए और कहा, तो ठीक है, आज से तुम पूरे संसार के कर्मों को संभालोगे। अब घटनाएं अनियंत्रित हो जाती हैं। रघुनाथ को एक दिव्य सिंहासन पर बिठा दिया गया। जैसे ही उसने भगवान का काम संभाला, अनगिनत फरियादें उसके सामने आने लगीं। एक किसान ने प्रार्थना की कि बारिश हो। एक और किसान ने प्रार्थना की कि बारिश रुक जाए। किसी ने अपनी बीमार बेटी की सलामती मांगी। किसी ने अपने व्यापार में मुनाफे की इच्छा जताई। तो किसी ने कहा कि मेरे किए गए दुष्कर्मों की सजा मुझे ना दी जाए, आज से मैं ऐसे बुरे कर्म नहीं करूंगा। रघुनाथ ने जैसे ही एक किसान की प्रार्थना मानी, दूसरा परेशान हो गया। जैसे ही उसने बारिश रुकवाई, किसी की फसल बर्बाद होने लगी। वह समझ नहीं पा रहा था कि किसकी प्रार्थना सुने और किसे नजरअंदाज करे। सबक का एहसास। धीरे धीरे वह परेशान होने लगा और थक गया। उसे समझ आया कि भगवान का काम कितना कठिन और जटिल है। वह यह भी जान गया कि वह केवल अपने घमंड में भगवान की शक्ति को छोटा समझ रहा था। अब बस वह इस पद से अपने आप को हटाना चाहता था। उसकी यह दशा देखकर भगवान ने अपने स्वरूप में आने का निर्णय लिया, लेकिन रघुनाथ ने भगवान के काम को संभालते हुए महसूस किया कि अब वह जितनी भी कोशिश करता है, कुछ न कुछ गलत हो जाता है। हर निर्णय लेने से एक नई समस्या सामने आती थी। एक समय वह यह सोचने लगा कि अगर वह भगवान की तरह लोगों की प्रार्थनाओं को पूरा कर सके, तो लोग उसकी पूजा करेंगे और उसे सबसे महान मानेंगे। लेकिन इस दौरान उसे यह एहसास हुआ कि यह काम न तो उसकी शक्ति से होता है और न ही किसी व्यक्तिगत उपलब्धि से, बल्कि इसके लिए अनगिनत युक्तियां और बलिदान चाहिए। और इन्हीं सब के चलते रघुनाथ को यह समझ आ गया कि अब वह इस पद के लायक नहीं है। भगवान की वापसी। साधु ने असली रूप में आकर कहा, रघुनाथ, क्या तुम समझ गए कि भगवान का काम कितनी जिम्मेदारी और विनम्रता से किया जाता है? रघुनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मुझसे भूल हो गई। मैं अब कभी घमंड नहीं करूंगा। आपने मुझे सबक सिखा दिया। मैं सदा आपको और आपके उन सभी श्रद्धा से भरे भक्तों को मामूली समझता रहा। मैंने आपका और आपके उन सभी श्रद्धालुओं का अपमान किया है, मुझे क्षमा कर दे। किंतु मैं आज यह जान गया हूं कि मैं सिर्फ एक तुच्छ मनुष्य हूं। भगवान, मुझे क्षमा करें। परिवर्तन की शुरुआत। रघुनाथ ने एक दिन सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना की, भगवान, मैं अपनी भूल को समझ चुका हूं। मैंने आपको हमेशा अपने से कमतर समझा और अपनी शक्ति का घमंड किया। अब मुझे यह एहसास हुआ कि आप ही सर्वशक्तिमान हैं और मैं केवल एक साधारण इंसान हूं। मुझे अपनी करनी पर पछतावा है। कृपया मुझे अपनी गलती को सुधारने का अवसर दें। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और कहा,
रघुनाथ, तुम्हारा सबक अब सिखा जा चुका है। भगवान का काम बिना किसी स्वार्थ और बिना घमंड के किया जाता है। अब तुम अपने जीवन में केवल विनम्रता और सेवा का मार्ग चुनो। रघुनाथ ने उस दिन से अपना जीवन बदल दिया और उसने न केवल भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को सच्चे रूप में अपनाया, बल्कि उसने लोगों से भी माफी मांगी और उनकी मदद करने का संकल्प लिया। रघुनाथ का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। वह पहले जितना घमंडी था, अब उतना ही विनम्र और दयालु हो चुका था। उसकी पूजा और समर्पण में एक नई गहराई थी। उसने महसूस किया कि भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और समर्पण ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसलिए भगवान के कार्यों और सिद्धांतों को समझते हुए रघुनाथ ने दूसरों के दिलों में भगवान की सच्ची महिमा और विनम्रता को फैलाने का काम किया।